बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है और अकाउंटिंग कंसेप्ट का पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3 जो कि तीसरा और आखिरी लेक्चर है अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं वो लाजमी देख लें। वो देखने के बाद आपको ये तीसरा पार्ट समझ आएगा, वरना शायद आपको ये तीसरा पार्ट इतना लॉजिकली समझ ना आए। ठीक है, पहले जो पार्ट था उसमें मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में देसी वे से समझाया कि यार ये अकाउंट्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है, कौन सा कब क्रेडिट होता है। दूसरी वीडियोस में हमने लिस्ट आप लोगों से डिस्कस की थी कि एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। और चूँकि आज ये तीसरा वीडियो है, देखें अकाउंट्स का जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो एंट्री अच्छे से कर लेता है ना तो सही एंट्री जो है वो बैलेंस शीट तक अफेक्ट करती है। अगर आप लोगों ने एक्यूरेट कंसेप्ट के साथ एंट्री सीख ली तो यानी आपको अकाउंटिंग आ गई है। भाई इतनी लंबी ये लॉजिक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको एंट्रीज ही करके बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, लॉजिक के साथ, एक एक लॉजिक के साथ हम सारी एंट्रियां करेंगे। तो जी लेकर चलता हूं मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। इससे पहले कि मैं एंट्रीज़ का, जर्नल एंट्रीज़ का बाकायदा आगाज़ करूं, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जब हम बिज़नेस करते हैं ना तो बिज़नेस और बिज़नेस ओनर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई ग्रॉसरी स्टोर ओपन किया और आपके ग्रॉसरी स्टोर का नाम है AB ग्रॉसरी स्टोर। ठीक है, AB ग्रॉसरी स्टोर जो है और उसके जो ओनर हैं उनका नाम है आदिल। ठीक है, ये AB ग्रॉसरी स्टोर है तो आदिल का, लेकिन AB ग्रॉसरी स्टोर की एक अलग पहचान होगी, आदिल की एक अलग पहचान होगी। मोस्टली जो दुकानें होती हैं वो लोग इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन आप लोग जब प्रॉपर अकाउंटिंग इस्तेमाल करेंगे तो बिज़नेस एक अलग आइडेंटिफिकेशन रखता है, बिज़नेस ओनर एक अलग आइडेंटिफिकेशन रखता है। ये बात आपको अभी अगर समझ नहीं आ रही तो जब सबसे पहली एंट्री करूँगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्रीज़ की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखें सबसे जो पहली एंट्री है ना यहाँ पर वो ये है कि ऑन अप्रैल 1, 2016 अनीस स्टार्टेड बिजनेस विद RS 1 लाख एंड अदर ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ आर। तो अनीस ने जनाब 1 लाख रुपए से बिज़नेस को स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्या किया अनीस ने, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं कि बिज़नेस ओनर ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, इस ओनर ने अपने बिज़नेस को क्या दिए, पैसे दिए। किसकी सूरत में, इन्वेस्टमेंट की सूरत में, कैपिटल की सूरत में बिज़नेस ओनर ने बिज़नेस को पैसे दिए। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री ये होगी कि बिज़नेस के पास क्या आया, जब इस बिज़नेस ओनर ने बिज़नेस को पैसे दिए तो बिज़नेस के पास क्या आया, कैपिटल आया। डेबिट एंट्रीज़ के साथ आप लोग शुरू में बेशक बाय लिख सकते हैं, डेबिट एंट्रीज़ के साथ बाय लिखा जाता है और क्रेडिट एंट्रीज़ के साथ टू लिखा जाता है। इनिशियली मैं आपको समझाने के लिए बाय का वर्ड यूज़ करूँगा। तो जी बिज़नेस के पास पैसे आ गए तो अच्छा, दूसरी बात है कि जब भी आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज़ करनी है आपने एज अ बिज़नेस अपने आप को कंसीडर करना है। ठीक है, एज अ बिज़नेस आप लोगों ने ख़ुद को कंसीडर करके एंट्रीज़ करनी है, एज अ इंडिविजुअल नहीं समझना। तो बिज़नेस के पास पैसे आए तो बिज़नेस ने एंट्री की जी बाय कैश अकाउंट। ठीक है जी, अकाउंट को शॉर्ट में AC भी लिख देते हैं। कितने पैसे अनीस ने इन्वेस्ट किए थे जी, 1 लाख रुपए। ठीक है, ये तो हो गया डेबिट। अब मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ ये डेबिट क्यों हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है। देखिए मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मालिक का जब मालिक इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अकाउंट जो है उसकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्रेडिट होती है। जब भी कैपिटल अकाउंट जो है इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट अपनी फेवरेबल कंडीशन में क्रेडिट होगी तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। यानी इसका मैं एक रट्टा भी देख लें, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा तो उसकी एंट्री हमेशा ये होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 1 लाख रुपए में एंट्री ये उधर करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखें एज अ बिज़नेस आपने सोचना है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बिज़नेस में आपके पास क्या आई, कैश आई। तो हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था कि कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, अब हम लॉजिक की बात कर लेते हैं कि मैंने कैश को डेबिट क्यों किया और ये जो था अपना कैपिटल इसको क्रेडिट क्यों किया। लॉजिक पे बात करते हैं, इसको ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा देखिए जी, हमने वीडियो नंबर 2 में जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी वो फिर भी दिखा देता हूँ कि हमने ये डिस्कस किया था
कि कैश जो है वो हमारा क्या होता है, एसिड्स होता है। चाहे वो कैश हमारे बैंक में हो या हमारे पास हो, कैश हमारा एसिड्स होता है। ये मैं लिस्ट आपको दोबारा ओपन करके बता देता हूँ। ये देखें, एसिड्स की बात करें तो सबसे पहली जो हमारे पास एंट्री आ रही है वो कैश की आ रही है। कैश हमारा एसिड्स होता है। अपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जब भी एसिड्स इंक्रीज़ होगा तो वो अपनी फेवरेबल कंडीशन में डेबिट होगा। तो यहाँ पर आप देख लें, कैश एसिड है, एसिड हमारा इंक्रीज़ हुआ, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है। इसी तरह पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल क्या होगा। पहले देखें, इस बिज़नेस के पास 1 रुपया भी नहीं था। बिज़नेस ओनर आदिल ने अपने बिज़नेस को 1 लाख रुपया दिया तो इसका कैपिटल आ गया, इसका कैपिटल 0 से इंक्रीज़ होकर 1 लाख पे चला गया। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल हमारा, चूँकि प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है, जब भी ये इंक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है। इनिशियली आप लोगों ने जब भी अपनी एंट्रियां करनी है उसके साथ आप लोगों ने ये लाजमी ये लॉजिक लिखनी है ब्रैकेट के अंदर। बेशक कच्ची लेड पेंसिल से लिख लें, कच्ची पेंसिल से लिख लें कि ये जो हमने किसी एंट्री को डेबिट किया और किसी को क्रेडिट किया, इसके पीछे क्या लॉजिक थी। वैसे इंक्रीज़ के लिए वो जो अपना एरो साइन है वो यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि कंप्यूटर में मुझसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है वो यूज़ करने के लिए, आप लोग इंक्रीज़ वर्ड की जगह ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, ये साइन आप यूज़ कर सकते हैं कि ए से मुराद एसेट्स का, एसेट ने जब इंक्रीज़ किया तो डेबिट हो गया। पी से मुराद प्रोप्राइटरी अकाउंट है, वो जब इंक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट हो गया। ठीक है। ये एंट्री मैंने आप लोगों को समझानी थी। अब हम चलते हैं प्रॉपरली ऑफिशियली जो है अपनी एंट्रीज़ की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो ये आ रही है कि अनीस ने जी बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अभी मैंने आपको लॉजिक बताई क्या होगी इसकी। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री ये होगी कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर जनाब हम इसको मैंने इस पर खोल लिया है ताकि इसको कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर जी मैंने आप बेशक डेबिट की एंट्रीज़ को आप लिख लें, उसके साथ बाय लिख लें, बाय कैश अकाउंट, ताकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपको मसला ना आए। और यहाँ पर आगे जाकर हम डेबिट वाले कॉलम में पैसे लिख देंगे 1 लाख। ठीक हो गया। इसी तरह जो क्रेडिट की एंट्री होती है वो थोड़ी सी बाय से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होती है, यहाँ से टू कैपिटल अकाउंट। अकाउंट का मैंने बताया आपको, एसी भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो जनाब ये यहाँ पर हमने लिख दिया 1 लाख। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये दोनों एंट्रियाँ करने के बाद नीचे जो है वो नरेशन देनी होती है आपने अपनी एंट्री की। नरेशन आप यही दे सकते हैं, ये जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी शॉर्ट सी नरेशन देनी होती है। तो यहाँ पर मैं नरेशन दे रहा हूँ कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक हो गया। ये मैंने दे दी नरेशन। इसको आप ब्रैकेट्स लगा लें इसकी नरेशन में ताकि पता चल जाए जी ये नरेशंस हैं। तो जनाब ये वो ऑफिशियल वे है जिसके थ्रू आप एंट्री करेंगे। डेबिट के साथ आप बाय का इस्तेमाल करें, कुछ लोग नहीं भी करते, कोई मसले की बात नहीं। आप लोगों को अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है तो बाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहली एंट्री समझा चुका हूँ कि इसको डेबिट इसलिए किया कि कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब भी इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल हमारी जो है वो प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है, प्रोप्राइटरी जब भी इंक्रीज़ करेगी तो क्रेडिट होगी। तो इस तरीके से जनाब हमारी जो पहली एंट्री है वो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दूसरी एंट्री की। दूसरी एंट्री ये है कि परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश। अब इसमें दो बातें, आप लोगों को क्या मिला है, फर्नीचर। ठीक है जी, आप लोगों के पास क्या चीज़ आई, फर्नीचर, बदले में आपने क्या दिया, कैश। तो आए वो जो लिस्ट है उससे पूछ लेते हैं कि फर्नीचर हमारी किस कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप अगर ये लिस्ट, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो नंबर 2 लाजमी देखें, उसमें बड़े सारे कंसेप्ट हैं। ये देखें जी, एसेट्स में क्या आपको फर्नीचर का वर्ड नज़र आ रहा है, यानी कि फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। और यहाँ पर आपको कैश नज़र आ रहा है, यानी कि एक एसेट देकर दूसरा एसेट हमने ख़रीदा। देखें अब यहाँ पर एक ही अकाउंट जो है वो हिट हो रहा है। तो दूसरी एंट्री हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या ख़रीदा हमने, फर्नीचर ख़रीदा। तो यहाँ पर हम करेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट का ख़रीदा जी हमने, 7,000 का।
तो जी यहाँ पर डेबिट वाले में मैं लिख देता हूँ 7,000 और टू जो है टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट वाली साइड पे 7,000 आ जाएगा और यहाँ पर हम नरेशन देंगे जी। नरेशन के लिए जगह कम बच रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये नरेशन आप लोगों ने लाजमी देनी है। अभी मैं आपको ये लॉजिक भी बताता हूँ कि हमारा फर्नीचर क्यों डेबिट हुआ, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, ये ज़रा आप लोगों ने देखना है, इसको कंसेप्ट के साथ जानना है, ऐसे आपने रट्टा नहीं मारना। यहाँ पर हम नरेशन लिखते हैं कि बॉट फर्नीचर ऑन कैश, ठीक है। परचेज़ के लिए आप जो है वो बॉट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये हमारी एंट्री होगी। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने फर्नीचर को डेबिट क्यों किया। देखिए यहाँ पर आपको फिर मैं इस लिस्ट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्नीचर हमारा क्या होता है, एसिड्स। एसिड्स जब भी इंक्रीज़ करेगा डेबिट होगा, ये बात मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर और फर्नीचर क्यों है हमारा एसिड्स है, क्योंकि ये इसकी जो लाइफ है ये 1 साल से ज़्यादा की होती है और कई सालों तक ये बिज़नेस को फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर अब मैं कंसेप्ट लिखने लगा हूँ, रेड से लिखने लगा हूँ ताकि आपको समझ आए कि फर्नीचर जो था वो हमारा था एसिड्स, ठीक है। एसिड जब इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है जी, डेबिट होता है। एसिड इंक्रीज़ हुआ, इस वजह से हमने इसको क्या किया, डेबिट। अब कैश की बात करें तो कैश क्या होता है हमारा, कैश भी हमारा एसिड होता है। एसिड जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है और जब डिक्रीज़ होगा तो अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए एक एसिड्स देकर हमने दूसरा एसिड ख़रीदा है, तो जो फर्नीचर हमारा है उसको हम डेबिट कर रहे हैं और जो है जी हमारा कैश उसको हम कर रहे हैं क्रेडिट में। इसको ज़रा बड़ा कर दूँ आप लोगों को पूरी स्क्रीन पर नज़र आइए। तो यहाँ पर जनाब कैश जो है वो हमारा था जी एसिड्स। एसिड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिक के साथ आप लोगों ने एंट्री करनी है, लेड पेंसिल के साथ अपनी हर एंट्री के आगे ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। कोई टीचर आपको इस बात पर, के टीचर तो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यार बच्चों शाबाश, आप लोग तो बड़ी लॉजिकल उसके साथ एंट्रीज कर रहे हैं। लेड पेंसिल से आप लोगों ने ये हर एंट्री के सामने, जब तक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ये आप लोगों ने हर एंट्री के आगे ये चीज़ लिखनी है। अब अगली एंट्री को देख लें तो यहाँ पर अगली एंट्री है जी, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 एंड फॉर क्रेडिट 1000 फ्राम खलील रिटेल स्टोर, ठीक है जी। टोटल जो, अच्छा ये कुछ एंट्रीज आपको कंफ्यूज करेंगी, मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने टोटल जो गुड्स खरीदी वो कितने की थी, 3000 रुपये की, ठीक है। 2000 रुपये की आप लोगों ने पेमेंट कर दी, कैश दे दिया, और 1000 रुपये आप लोगों ने क्या किया जी, उधार कर लिया। जब भी उधार की बात आएगी तो जिस बंदे से आपने उधार लिया या जिस बंदे को उधार दिया उसका नाम लाजमी आएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग कैसे एंट्री करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो गुड्स परचेज़ करते हैं उसको हम कहते हैं परचेजेज अकाउंट, ठीक है। गुड्स नहीं लिखते, परचेजेज अकाउंट अकाउंटिंग में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जी आप आ जाए मेरे साथ, यहाँ पर हम एंट्री करते हैं और आप लोगों ने भी कोशिश करें खुद से साथ साथ बोलेंगे अब ये एंट्री कैसी होगी। जो गुड्स होती हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। जब हम इसको ख़रीदते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। और कैश में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैश जो है वो हमारा एसेट होता है और किसी से उधार लेना ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि गुड्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। एसेट्स जब डिक्रीज़ होगा, हमारे पास से कैश जा रही है, ये डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। और किसी बंदे से हमने उधार लिया तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो खड़ी होगी, जनरेट होगी। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है वो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। आप लोग अपनी कैलकुलेशन भी करें और साथ साथ मेरे ये जो एंट्री है वो भी देखें। मैं इसको थोड़ा सा जूम इसलिए करूँ ताकि ये मुझे नज़र आए। तो जनाब यहाँ पर पहली चीज़ हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आई, गुड्स एक्सपेंस होता है, ये इन्वेंट्री भी होती है जब इसको, लेकिन इनिशियली आप ये कर लेंगे परचेजेज अकाउंट जो है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय जी, बाय परचेजेस अकाउंट,
ठीक है जी। गुड्स हमने, गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता, उसको परचेजेज ही लिखा जाता है। तो गुड्स हमने खरीदी, टोटल कितनी अमाउंट की खरीदी जनाब, साथ साथ आप बोलते जाएं, 3000 रुपये की। ठीक हो गया। ये हमने क्यों किया? अच्छा, इसकी अब लॉजिक देखें। जो गुड्स को परचेज़ करना ना, ये एक्सपेंस कहलाता है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा ना तो ये डेबिट होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लें, आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए। इसके बाद हम 2 में क्रेडिट क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना कैश हमने दिया उनको जी, 2000 रुपये का। ठीक है। और उधार कितना हमने उन खाता लिखवाया, वो था जी 1000 रुपये का। टू, जब भी आप किसी बंदे से उधार लेंगे तो उस बंदे का नाम आएगा, यहाँ पर क्या नाम आ रहा है जी, खलील रिटेल स्टोर, टू खलील रिटेल स्टोर। यहाँ पर आ गया जनाब ये 1000 का। जी, ये एंट्री आपको समझ आई? इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखें, इस एंट्री की लॉजिक आप लोगों ने देख लेनी है। ये लॉजिक क्या है, देखिए, जब तक लॉजिक नहीं समझेंगे आप तो आपको जो है वो मुश्किलात आती रहेंगी। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट होगा, एक्सपेंस जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। कैश हमने क्यों क्रेडिट की, क्योंकि कैश जो है वो हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स क्या हुआ, हमारे पास आया या हमारे पास से गया, हमारे पास से चला गया तो क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया, और जब डिक्रीज़ हुआ तो क्या हो गया, क्रेडिट। इसी तरह किसी बंदे से हमने उधार लिया तो ये हमारे जो हैं वो अकाउंट पेएबल हैं। अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी में आता है। मैं आपको फिर लिस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ जी। ये देखें, अकाउंट पेएबल, जिस बंदे के हमने पैसे देने होते हैं वो अकाउंट्स पेएबल होता है, उसको क्रेडिटर भी कहा जाता है। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल है या क्रेडिटर कह लें, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अब मैं इंक्रीज़ का वर्ड जस्ट IN लिख देता हूँ, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। लॉजिक और कंसेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन सी एंट्री क्यों डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है। और जहाँ पर आप लोगों ने दे देनी है जनाब, डिस्क्रिप्शन कह लें, कोटेशन कह लें, कि ये ग्रीन से देता हूँ कि परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, कि जी हमने गुड्स जो हैं वो कैश पे भी ख़रीदी और क्रेडिट पे भी ख़रीदी जी। तो ये जनाब इसकी कोटेशन बन गई। यहाँ तक ये तीसरी एंट्री आपको समझ आ रही है। अगर किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो आपने कमेंट करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखें, मैं जब ICOM में आया था तो मैं एक कमज़ोर स्टूडेंट था, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे बड़ी ही डिटेल में ये चीज़ें समझने की मैंने टाइम लिया, समझी, और मैं ख़ुद भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि बुक की रटी रटाई डेफिनेशन, या बुक में जैसे ये ऐसे कर दें, ये इधर कर दें, वो तो हर बंदा, आप अभी लिखें तो हज़ारों लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो कमज़ोर बच्चे जो ICOM में आए हैं, वो कमज़ोर बच्चे जिनको नहीं इतनी जल्दी समझ आती, उनको बच्चों की तरह समझाया जाए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जी अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री हमारे पास है सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स। ठीक है जी, RS 12,000 एंड कैश सेल 5,000। ठीक है जी, खान ब्रदर्स को हमने 12,000 रुपये की चीज़ें बेची, लेकिन कैश उनसे कितना लिया, 5,000 रुपये का, यानी कि 7,000 रुपये की हमने खान ब्रदर्स को उधार पे चीज़ें दी हैं। तो अब आप लोगों ने देख लेना है कि ये एंट्री कैसे होगी। ठीक है जी, तो आ जाए, मैं आपको लेकर चलता हूँ एंट्री की तरफ। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप ये देखें कि आप लोगों के पास क्या आई, कैश आई, कितनी आई, 5,000 रुपये। ये देखें, पहले एंट्री समझिए, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ। चीज़ें आपने गुड्स सोल्ड की खान ब्रदर्स को, टोटल 12,000 रुपये की। ठीक हो गया। और आपके पास पहला काम ये हुआ कि जो चीज़ आप रिसीव करेंगे ना, बिज़नेस जिस चीज़ को रिसीव करेगा पहले उसकी एंट्री करेगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या आई, कैश आई। कैश आई तो हम यहाँ, कैश क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं। 5,000 रुपये से जनाब हम यहाँ पर जो है वो
बाय कैश अकाउंट जो है, बाय, इसको ब्लू कर दूं, कैश को हम डेबिट कर लेते हैं 5,000 रुपये से। बाय कैश अकाउंट, कितनी कैश आएगी हमारे पास बच्चों? 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। अच्छा, फिर हम दोबारा एंट्री पर चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो 7,000 रुपये के हमारे पास डेटर्स आए। डेटर्स होते हैं वो लोग जो हमारे मकरूज़ होते हैं, जिन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं। अब चलते हैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटी के टेबल पर और देखते हैं कि जो डेटर्स होते हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये देखें जी, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होंगे तो क्या होंगे, अपना डेबिट होंगे। तो हमने डेटर्स की जगह उनका नाम लिखना होता है। अगर नाम ना पता हो तो आप डेटर्स पे लिख सकते हैं, क्योंकि इस एंट्री में डेटर्स का नाम दिया हुआ है खान ब्रदर्स। तो हम क्या करेंगे, खान ब्रदर्स को हम डेबिट करेंगे यहाँ पर। तो दूसरी एंट्री में बाय की कर रहा हूँ, बाय खान ब्रदर्स अकाउंट। ठीक हो गया जी। कितने की चीज़ें हम, ये अभी कितने पैसों के डेटर्स हैं हमारे टोटल, जो इनको हमने चीज़ें बेची थी वो 12,000 की थी। 5,000 तो उन्होंने कैश दे दिया, लेकिन 7,000 इन्होंने हमसे उधार कर लिया। तो यहाँ पर हम 7,000 रुपये लिखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्रेडिट एंट्री की, सेल्स की। सेल्स हमेशा जो है वो क्रेडिट होगी। सेल्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, वो पहले भी बताया था कि सेल्स हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ करता है तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, और जहाँ पर 5 और 7 मिलाकर कितने बनते हैं जी, 12,000। यहाँ पर हम लिख देंगे 12,000 रुपये लिखेंगे। तो ये हमारी एंट्री मुकम्मल होगी। अब हमने इसको क्या करनी है, नरेशन देनी है, ताकि जो बंदा इस एंट्री की नरेशन पढ़े उसको सारा सीन समझ आ जाए। तो नरेशन के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ग्रीन कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्ड गुड ऑन कैश एंड क्रेडिट, कि कैश पर भी चीज़ें बेची, उधार पर भी चीज़ें बेची। ये नरेशन आप लोगों ने यहाँ पर दे देनी है। आपको यहाँ तक इतनी बात समझ आई। इसके बाद हम चलते हैं अगली एंट्री पर। ये देखें, ये डेट्स लिखी हुई हैं। ये जो डेट्स, यानी कि ये 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2016 को ये एंट्री हुई, ये 18 को हुई। तो मैं अभी ज़रा डेट्स पर नहीं, मेन फोकस मेरा जो है वो उस पर है। अच्छा, अगली एंट्री है जी, ओनर विड्रॉ ऑफ वर्थ RS 2,000 फॉर पर्सनल यूज़। मालिक ने ये जो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था बिज़नेस को, कारोबार को, मैं फिर इस पर लेके आता हूँ जी। ये जो बिज़नेस ओनर ने बिज़नेस को 1 लाख रुपया दिया था, अब जहाँ से उसने बिज़नेस के अंदर से 2,000 रुपये अपने ज़ाती यूज़ के लिए निकाले हैं, यानी कि बिज़नेस ने मालिक को 2,000 रुपया भेज दिया। ठीक हो गया। तो मैंने आपको उसमें पहले लेक्चर में बताया था कि बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो जब ऑपोजिट जाते हैं तो हम एंट्री रिवर्स कर देते हैं। लेकिन ये जो प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है, इसमें जब उसूलन ये होना चाहिए कि जब उसने कारोबार को पैसे दिए तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हुआ, जब पैसे वापस लिए तो कैपिटल अकाउंट टू बाय कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। लेकिन जब ओनर जो है वो बिज़नेस से पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग के अल्फाज से यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब बिज़नेस में पैसा डालता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, जब बिज़नेस से पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पर जनाब आपकी जो एंट्री होगी वो ड्राइंग अकाउंट होगी। अब आपको मैं एंट्री के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर हम चलते हैं। एंट्री फिर से देख लें, इसको समझ लें कि ओनर ने 2,000 रुपये बिज़नेस से लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ बिज़नेस एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है। मालिक ने अपने बिज़नेस से, ये देखें फिर आपको ये दिखा रहा हूँ कि ओनर ने अपने बिज़नेस में से 2,000 रुपये, पहले इसने कितने 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट किया था, 2,000 रुपये इसने वापस ले लिया। पीछे बिज़नेस की वर्थ कितनी रहेगी, 98,000 रुपये, 2,000 इसने वापस कर लिए। अब ये एंट्री रिवर्स कैसे होगी ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। यहाँ पर एंट्री रिवर्स करके बताता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे जी जनाब बाय ड्राइंग अकाउंट। इसकी लॉजिक भी आपको देता हूँ कि ये ड्राइंग अकाउंट जो है ये क्यों डेबिट हो रहा है। बाय ड्राइंग अकाउंट, ठीक है जी। कितने पैसे ओनर ने निकाले बिजनेस से, 2,000 रुपये।
ठीक है। और 2 कैश अकाउंट, कितने जी, 2000 रुपये। अब हम बात करते हैं इसकी लॉजिक की, ये ड्राइंग डेबिट क्यों हुई। देखें मैंने यहाँ पर इस पेज में आपको बताया था, मैं उसको दोबारा से खोल लेता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये देखें, ये वाला नहीं, ये भी नहीं था वो, एक और पेज था, मैं देखो था ये जी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी मालिक का जो अकाउंट होता है, देखें कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट को सिर्फ मालिक डील करता है और कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। मैं जूम करके बताता हूँ कि जो प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है, जो मलकियती अकाउंट होता है, जब उसमें पैसा डाला जाता है तो वो उसको कैपिटल कहते हैं, और जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ करता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट में। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने ये लेक्चर नंबर 1 लाजमी देखना है, वरना आपको कुछ बातें मेरी समझ नहीं आएंगी। इसी तरह जब मालिक अपना पैसा बिजनेस से वापस निकाल लेता है तो इस एक्शन को, इस एक्ट को ड्राइंग कहा जाता है। और जब मालिक के अकाउंट से पैसा निकलता है तो इसकी जो नेचर है वो डेबिट हो जाती है। क्योंकि ड्राइंग हुई है तो इसलिए हमने ड्राइंग को क्या किया, डेबिट किया। अब हमारे पास से बिजनेस, हमारे जब मैं बात करूं तो बिज़नेस के पास से किस चीज़ की कमी हुई, कैश की कमी हुई। कैश जब बिज़नेस से आउट हुआ तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। मैं आपको यहाँ पर लॉजिक देता हूँ, लॉजिक देखें आप लोग के जी, लॉजिक देखें जी। प्रोप्राइटरी अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ हुआ, इसलिए हमने उसको क्या किया, डेबिट किया। और यहाँ पर जी एसेट्स जो था, एसेट ये भी डिक्रीज़ हुआ और इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। लॉजिक समझ आ रही है आपको। एंट्री अगर आप लोग सही करना सीख गए तो 80% अकाउंटिंग आपको समझ आ जाएगी कि यार ये अकाउंटिंग किस बला का नाम है। कोशिश करें, मैक्सिमम फोकस अपना एंट्री करने पे करें। एंट्री अगर गलत होगी तो बैलेंस शीट तक ये इफेक्ट गलत जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने जो नरेशन देनी है वो ये होगी कि बिजनेस ओनर विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज़। ठीक हो गया, ये मैंने कोई ज़्यादा ही लंबी कर दी। तो ये इसकी नरेशन बनेगी, आप इसको देख लें। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये जनाब इसकी नरेशन बनेगी। तो ये एंट्री भी हमने कर ली। इसके बाद आगे चलते हैं। 22 तारीख को, अप्रैल 22 को क्या हुआ वो यहाँ पे देखते हैं जी। 22 को ये हुआ कि खालिद पेड खालिद रिटेल स्टोर 500 रुपीज़। खालिद रिटेल स्टोर ने जो है वो अपना, हमने खालिद रिटेल स्टोर से 1000 रुपये का क्या किया था, उधार किया था। 500 रुपये हमने पे कर दिए किस तारीख को, 22 तारीख को। तो जब हमने खालिद स्टोर को 500 रुपये पे किए तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास से कैश गई और हमारे पास आया क्या, हमारी लाइबिलिटी कम हुई। यहाँ पर आप देखें, अगर आपको देखें, हमने जो ये देखें, जब हमारी लाइबिलिटी खड़ी हुई थी तो हमने खालिद रिटेल स्टोर को क्या किया था, 1000 रुपये से क्रेडिट। अब चूँकि लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट होगी। तो यहाँ पर हम खालिद रिटेल स्टोर को करेंगे डेबिट। और आगे लॉजिक भी लिख देता हूँ, बाय खालिद रिटेल स्टोर, बाय के साथ कर रहा हूँ तो यानी कि डेबिट है। कितने पैसे हमने खालिद को वापस किए जी, 500 रुपये। ठीक हो गया। और 2 हमारे पास से गया क्या, कैश गया। कितना कैश गया, 500 रुपये। पेमेंट टू क्रेडिटर आप कह सकते हैं कि जिस बंदे के हमने पैसे देने थे हमने उसको क्या किया है, पेमेंट की है। अब लॉजिक देखें जी कि खालिद का जो अकाउंट है वो क्यों डेबिट हुआ और कैश क्यों क्रेडिट हुई। देखें, खालिद जो था ना, ये हमारा क्रेडिटर था, या आप कह लें अकाउंट्स पेएबल था, दोनों में से जो भी कहना सकते हैं। अकाउंट्स पेएबल भी ये होता है कि हमने किसी बंदे के पैसे देने, क्रेडिटर भी वही होता है जिसके पैसे हमने देने होते हैं, उसको क्रेडिटर कहते हैं। नहीं समझ आ रही तो ये देखें जी, आज लेके आ जाता हूँ आपको लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे। यहाँ पर लाइबिलिटी में आप देख लें कि यहाँ पर आप लोगों के सामने क्रेडिटर आ रहा है, यहाँ पे अकाउंट पेएबल आ रहा है। तो
लाइबिलिटी का मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूँ कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। ये देखें, फिर इधर आ जाएं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। लाइबिलिटी जब कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। यूँ हमने जो खालिद रिटेल स्टोर था उसके कितने पैसे देने थे, 1000, तो हमारे सर पे ज़िम्मेदारी कितनी थी, 1000 रुपये की। 500 रुपया हमने खालिद रिटेल स्टोर को दे दिया तो हमारी 500 रुपये की ज़िम्मेदारी कम होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई। लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ हुई तो हमने अपने क्रेडिटर को 500 रुपये से डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी लॉजिक देने लगा हूँ, देखें आप लोग। इसको रेड कर देता हूँ जी। क्यों हमने खालिद को किया जी, खालिद हमारी था लाइबिलिटी और ये हुई है डिक्रीज़। अब डिक्रीज़ में शॉर्ट में DRE लिख रहा हूँ, इसलिए हमने इसको किया डेबिट। और नीचे हमने खालिद अपनी लाइबिलिटी कैसे डिक्रीज़ की, कैश दे के की। तो कैश हमारा एसिड था, एसिड हमारा डिक्रीज़ हुआ तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। और यहाँ पर हमने जनाब इसकी नरेशन कर दीजिए, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो उम्मीद करता हूँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ। वीडियो बेशक आप लाइक ना करें, कमेंट करके आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि मेरा वे ऑफ जो टीचिंग है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। अच्छा, इसके बाद अगली जो एंट्री है, जो सेकंड लास्ट है, वो ये है कि रिसीव्ड RS 10,000 फ्राम खान ब्रदर्स। खान ब्रदर्स ने हमें जो है वो 10,000 रुपये देने। इन्होंने खान ब्रदर्स ने कितने थे, 7,000 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने, क्योंकि हमारा और बिज़नेस का और खान ब्रदर्स की आपस में डीलिंग चलती रहती है, इसलिए खान ब्रदर्स ने जनाब 10,000 रुपये जो हैं वो दे दिए हैं जी बिज़नेस को, ताकि जी फिर दोबारा अगर हम आपसे लेन देन करें तो उसमें ये पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आई, कैश आई। ठीक है जी, कैश हमारी किससे आई, हमारे जो डेटर्स वो होते, क्रेडिटर वो होते हैं जिनके पैसे हमने देने होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं। तो डेटर्स जो हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, डेटर्स। अब आ जाते हैं एंट्री पे। तो यहाँ पर जी कैश हमारे पास आई 10,000 रुपये की, तो कैश हमारा एसेट है। बाय के साथ हम अपने कैश अकाउंट जो है वो डेबिट करते हैं, बाय कैश अकाउंट। ठीक है जी, कितना आया, 10,000। टू किससे आया जी, हमारे डेटर से आया। टू में डेटर था, उसका नाम खालिद ब्रदर से आया, कितना, 10,000। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, एक एंट्री के अंदर आप लोगों ने ये अमाउंट पूरी करनी होती है। ये देखें, जैसे 12,000 थी तो 7,000 मैंने ये लिखी, 5,000। ये आपका दोनों साइडें जो हैं वो डेबिट और क्रेडिट जब हम यहाँ पर टोटल करेंगे ये इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आती तो समझे आप लोगों ने कोई ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं जी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से जी हमें पैसे आए हैं, कैश आई है। तो यहाँ पर हम इसकी नरेशन लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसको लॉजिक दे देते हैं कि कैश हमारा एसिड्स था, एसिड इंक्रीज़ हुआ, तो इसलिए हमने एसिड अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। इस तरह खान ब्रदर्स की बात करें तो खान ब्रदर्स हमारे डेटर थे, डेटर क्या हुए, डिक्रीज़ हुए, तो हमने इनको क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है जी, समझ आ रही है। इसके बाद आखिरी एंट्री आज की देख लेते हैं। इसमें यह था कि पेड सैलरीज एक्सपेंस RS 2,000। आपने अपने किसी मुलाजम को 2,000 रुपये की सैलरी दी। तो सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो सैलरीज़ हमारी एक्सपेंस में आती हैं, एक्सपेंस होती हैं। एक्सपेंस की डेफिनेशन ये है कि कोई ऐसा ख़र्चा जिसका फ़ायदा आपको कम महदूद अरसे के लिए या 1 साल से कम के लिए हो तो वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। अगर कोई ऐसा ख़र्चा आप कर रहे हैं जिसका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो वो आपका एसेट्स होगा। क्योंकि जो मुलाजिम होते हैं उन्हें साल में 12 दफ़ा सैलरीज देनी पड़ती हैं, इसलिए ये हमारे एक्सपेंस हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट जब इंक्रीज़ होता है तो देखिए, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि एक्सपेंस अकाउंट जो है वो जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। हमने ख़र्चा किया, हमारा एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज़ हुआ तो एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बदले में हमने क्या दिया, एसिड्स दिया, तो हमारा एसिड डिक्रीज़ हुआ, उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो जी यहाँ पर आ जाएं, बाय सैलरीज अकाउंट हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट कितने सैलरीज दी, 2,000 की।
ठीक है। और किस चीज़ से दी, कैश से दी, यहाँ पर आ गया जी 2000। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे ग्रीन से कि पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय को हमने सैलरी दी है। यहाँ पर हम जी नरेशन लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे कि हमने सैलरीज अकाउंट को क्यों डेबिट किया, कैश को क्यों क्रेडिट किया। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, रेड कलर की इंक में सेलेक्ट करता हूँ और हम यहाँ पर लिखेंगे कि सैलरीज हमारा एक्सपेंस अकाउंट था। एक्सपेंस अकाउंट जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, इसलिए हमने सैलरीज़ को जो है वो डेबिट किया है। यहाँ पर आ जाएँ तो ये कैश हमारा एसेट अकाउंट है, ये जब भी डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। इस तरीके से जनाब ये आपको मैंने जर्नल एंट्रीज़ पूरी करके बता दी। इसका टोटल आप लोग करेंगे तो ये बनेगा जी 1,41,500 और 500 जो है ये आप लोगों का बनेगा। इस तरीके से आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज़ करनी है। अब आप लोगों का होम टास्क ये है कि ये जर्नल एंट्रीज़, बेशक स्क्रीन को पॉज कर लें, ये जर्नल एंट्रीज़ आप लोग दोबारा करें, ख़ुद से ये सारी जर्नल एंट्रीज़ आप करें। अगर किसी किस्म का मसला आप लोगों को आ रहा है जर्नल एंट्रीज़ करने में, या किसी किस्म का कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिस एंट्री पर आप कमेंट करेंगे उस पूरी वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो ये तीसरी और आखिरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। देखें, मैंने आपको कोई भी एंट्री ऐसी नहीं बताई जिसमें मैंने आपको कहा जी ऐसे होगा तो डेबिट कर दें। नहीं, हर चीज़ के आगे मैंने आपको लॉजिक दी कि किस चीज़ को क्यों डेबिट कर रहे हैं। ये रेड जो है ये सारी लॉजिक्स मैंने आपको हर एंट्री की दी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके उसका इजहार कर दें। पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। वीडियो आपने देखी, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।